साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको वो खौफनाक दृश्य दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जिस पर सही से चर्चा नहीं हुई। कई सारी घटनाएं ऐसी होती है ना दोस्तों, जो दिखता तो है लेकिन उसका गंभीरता से अर्थ समझ में नहीं आता। सिर्फ 4 सेकंड का वीडियो है दोस्तों, जिसकी बात मैं करने जा रहा हूं, और उस 4 सेकंड के वीडियो ने वास्तव में भारत की सियासत में भूचाल ला दिया है। अब कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, तमाम लोग इसे बहुत हल्के में निकाल देना चाहते हैं। यह हल्की खबर नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की कोशिश समझ लीजिए ये है, और यह बात कोई और नहीं, खुद लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं। आपको ध्यान है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जब पंजाब से लौट करके आए थे तो क्या कहे थे कि अपने सीएम चन्नी से कहना कि मैं जिंदा लौट आया। मजाक उड़ाने लगे, और बाद में जांच हुई दोस्तों तो आपको पता चला कि किस तरीके से रास्ते में साजिश रची गई थी। आज स्थिति यह है कि आप प्रधानमंत्री मोदी को हरा नहीं सकते तो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी कब्र खोदना चाहते हैं। यही सच्चाई है दोस्तों, और यह बात सिर्फ कहने की नहीं है। आज तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ की वो पुरानी कहानी याद दिलाई। आप भूले तो नहीं है दोस्तों, सदन के भीतर जो आज सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर बाबा, एक बार फूट फूट कर रोए थे। आज वो वीडियो निकाल कर लाया हूं, आप देखिएगा। ये जो गैंग है ना दोस्तों, इंडी गठबंधन का, ये किसी भी हद तक जा सकता है। इस बात को याद रखिए। इनको पता है कि ये चुनाव जीत नहीं सकते। कल प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूं। पता नहीं, मुझे तो लगता है कल प्रधानमंत्री मोदी जिस संयमित भाव से बोल रहे थे ना, मैं तो दंग रह गया। इतना संयम, बहुत ही शांत गंभीर भाव से वो बोल रहे थे, बिल्कुल निर्विकार भाव। जैसे एक होता है ना, इंसान के भीतर एक कसक रह जाती है, यार सब कुछ तो दे दिया और क्या चाहिए, परिवार छोड़ दिया। एक इल्जाम नहीं है दोस्तों, 2002 से 2026 आप सोच रहे हैं, 24 साल में एक दाग नहीं है उनके पूरे जीवन में। भाई यहां 12 साल हो गए, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। यह सच्चाई है। मैं तो देखकर दंग रह गया दोस्तों। मैं कुछ प्रधानमंत्री मोदी के भी बयान दिखाऊंगा, और मैं निवेदन करता हूं आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, उनके लंबे जीवन के लिए। मैं तो खुलकर कह सकता हूं कि भाई हमारी उम्र भी उनको लग जाए। ये मैंने देखा है दोस्तों, बुजुर्गों के आशीर्वाद को। आज की कहानी में कुछ ऐसी ही चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं बहुत सारे छोटे छोटे बयान दिखाऊंगा। अब कल तो उनका बहुत लंबा बयान था, कुछ चीजें आपको जरूर दिखाऊंगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। और जो हमारा नया गीत है दोस्तों, मोदी जी ने जो बोला वो करके दिखाया, वो कमेंट में पिंड कर दिया है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें, जय सियाराम लिखकर भेज दीजिएगा। आपको सबसे पहले वो 4 सेकंड का वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। बहुत हल्के में लोग ले रहे हैं, यह हल्का वीडियो नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बोलने आते हैं, अचानक से महिला सांसद उसी दिशा में जाती है। आपको परसों कुछ बयान सुनाए थे, आपको ध्यान है ना, कि मोदी भाग गया, मोदी डर गया, मोदी ये हो गया, मोदी वो हो गया। फिर बोल रहे हैं क्या महिला सांसदों से डर गए? अरे ढाल बनाया गया। ये राहुल गांधी ने महिला सांसदों को ढाल बनाया है। मान लीजिए भाई, राहुल गांधी तो जाकर चिपट गए थे, आपने भी देखा, आंख मार रहे थे बाहर में जाकर के। मान लीजिए 2-4 महिला सांसद अगर कुछ हरकत कर भी देती, आप यकीन मानिए किस तरह की परिस्थिति ये क्रिएट करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं ये? क्या मारा पीटी होगी अब संसद के भीतर? इस मामले को ओम बिरला साहब को बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। अब मैंने देखा दोस्तों, बहुत सारे चैनलों ने इसको अलग अलग तरीके से दिखाया।
मैं वो सारी कवरेज देख रहा था और ये कांग्रेस पार्टी कह रही है देखो महिला सांसदों से डर गए। अरे डरता कोई नहीं है भाई। प्रधानमंत्री मोदी जब पाकिस्तान में घुस करके मार सकते हैं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी डर जाएंगे क्या? अरे डरता वो है जिसके दिल में कुछ हो। इनको कुछ भी खोने का डर नहीं। क्या खोएंगे? अरे जब माता जी का निधन हुआ था ना, तब भी देश सेवा में लगे थे। आप सोचिए दोस्तों। मैं ओम बिरला साहब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आप सुनिए क्या कहते हैं। कोई भी अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। बयान सुनाता हूं, सुनिए। के बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सके। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। साथियों, ये देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करने की कोशिश थी, आप समझिए। और इतना ही नहीं, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पहली बार, और 2004 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच नहीं हुई और ये धन्यवाद प्रस्ताव पास कर दिया गया। खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुजारिश की, निवेदन किया उन्होंने। आप समझ रहे हैं दोस्तों। और आप उसके बाद क्या होता आप ये भी सोचिए। कल राज्यसभा में भाषण दिया उन्होंने। राहुल गांधी ने अपने सांसदों को कहा कि राज्यसभा को भी डिस्टर्ब कीजिए, मोदी जी दे नहीं पाए। लेकिन राज्यसभा में ये लोग समझ गए। अब ये जो काम हो रहा है दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है ना, फिर से मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये नारे लगा रहे थे। मोदी जी बोलते हैं लोकसभा में, यार ठीक है राजनीतिक मतभेद है, लेकिन ये कब्र खोदने में ही क्यों लग जाते हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और कल वो अलग अलग योजनाओं की बात करते हैं। हमने वो काम कर दिया। मोदी सरकार ने क्या क्या नहीं किया दोस्तों, आप सोचिए ना। इतनी नफरत, किस तरीके से वो एक एक बात कहते हैं जो कोई सोच नहीं सकता था, वो मोदी ने कर दिखाया। अब ये कब्र खोदने पर तुले हुए। सुनिए बयान। मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए है, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। हमने नेहरू जी ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, सिंधु जल समझौता करके। उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस की परेशानी कुछ और है। लगातार हार से राहुल गांधी कितने निराश और हताश हो चुके हैं दोस्तों, ये पिछले कुछ दिनों में नजर आता है। ये लोग कुछ भी करने पर उतारू हैं, कुछ भी, किसी भी हद तक जाने को उतारू। माने सड़क छाप जो लोग होते हैं ना, उस तरीके से बिहेवियर है। अब देखिए, आपको तो जो कहा, गद्दार कहा, एक सिख केंद्रीय मंत्री को आपको दिखाया मैंने दोस्तों। लोकसभा में जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके चैम्बर में घुस करके कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा किया। विजुअल दिखाता हूं, आप देखिए। स्पीकर साहब तभी भाप गए थे।
इनके इरादे ठीक नहीं है। ये भी एक काला धब्बा है दोस्तों। अगर लोकतंत्र की बात की जाए, इन लोगों को लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। इस बात को याद रखिए। मैं ओम बिरला साहब का एक बयान सुनाता हूं, आप सुनिए, तब आपको समझ में आएगा ये कितनी बड़ी घटना है। सुनिए। बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमामय स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूंगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। हालांकि एक चीज आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये कांग्रेसी कई बार मोदी की हत्या की बात कर चुके हैं और इसको न्यू नॉर्मल बना दिया है। सबसे बड़ी बात है, बात करते हैं, अब इनके इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी चर्चा भी कर दे तो बोलते देखो फिर रोने लगे। अरे भाई, मतलब ये क्या कोई नॉर्मल बात है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? अब आप सोचिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ याद दिलाता हूं, और प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही कि एक बार सदन के भीतर योगी आदित्यनाथ रोए थे। क्यों? वो कोई कहानी नहीं थी। अरे योगी जी को फंसाया जा रहा था इसी उत्तर प्रदेश के भीतर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार मिलकर के। प्रधानमंत्री मोदी योगी जी की चर्चा करते, पहले मैं वो चर्चा सुनाता हूं, फिर मैं आपको योगी जी की कहानी भी दिखाता हूं। देखिए। ये वो चाहते कि अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है, बस कब्र खुदेगी मोदी की, यही एक रास्ता उनके लिए बचा है। आदरणीय सभापति जी, एक बार उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने सदन में भाषण करते करते वो रो पड़े थे। एक बार उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने सदन में भाषण करते करते वो रो पड़े थे। मैंने योगी जी का वो वीडियो ढूंढा है दोस्तों, आपको दिखाना चाहता हूं। यूपी पुलिस की बर्बरता गुंडों के प्रति नहीं थी, जो समाज के हित में काम कर रहे थे ना, ये अखिलेश यादव की सरकार की सबसे बड़ी देन है। ये समाजवादी पार्टी की देन है। 2006 गोरखपुर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ लोकसभा अध्यक्ष से विशेष अनुमति मांगते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रताड़ित कर रही है। उस समय पूर्वांचल के कई कस्बों में दोस्तों सांप्रदायिक हिंसा फैली थी, और वो साफ साफ कहते हुए रोने लगे कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने पूरा घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और मुझे सांप्रदायिक हिंसा में फंसाया जा रहा है। बयान सुनाता हूं दोस्तों, रूह कांप उठेगी। ये जो कहानी चल रही है ना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। रो पड़े थे योगी आदित्यनाथ, आज जरूर देखना चाहिए, देख लीजिए। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूँ, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन महोदय मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। याद कीजिए दोस्तों, ये वीडियो दहल जाएंगे तब समझ में आएगा ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये न्यू नॉर्मल नहीं हो सकता। और कांग्रेस के राज में, राहुल गांधी के राज में बड़ी बड़ी घटनाओं को छोटा बता दिया जाता है। आप सोचिए, अभी रवनीत बिट्टू को जो इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात कही दोस्तों। अरे कांग्रेस से तो बहुत सारे नेता छोड़कर आए, आप भी जानते हैं, बहुत सारे सांसद छोड़ के आए, बहुत सारे नेता। कितनी बार कांग्रेस के टुकड़े हुए, कभी किसी को गद्दार कहा क्या? लेकिन ये सिख सांसद हैं, सिख नेता हैं, इनको गद्दार कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं ये सिखों का अपमान है, ये नफरत है अंदर की। सुन लीजिए। तो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद, कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे
युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितने 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़ करके कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए। लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। अपने बयान में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी बातें कही। अब मैं वो जवाब में नहीं जाना चाहता जो इंदिरा, नेहरू, ये सब छोड़ दीजिए, चलिए मैंने भी छोड़ दिया। मैं कंटेम्प्रेरी में रहना चाहता हूं। ये संजय सिंह बड़ा बयान, एकदम बयानवीर बने हुए हैं, कुछ है नहीं, पार्टी खत्म हो गई। कैसे मजा लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, जरा वो हिस्सा भी देखिए पूरा एकदम से, आप खुद सुनिए। हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए। शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है, पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। इस बयान के दौरान दोस्तों, अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी की राजनीति पर भी कटाक्ष किया। वो कहते हैं ठीक है यार, राजनीति में मतभेद हो सकता है, लेकिन ये ममता बनर्जी की सरकार ने निर्ममता के जितने भी पैरामीटर हो सकते हैं उन सबको तोड़ दिया है। खुलकर कहते हैं, अरे घुसपैठियों को बचाने के लिए ये अदालतों पर भी प्रेशर डाल रहे हैं। आप सोचिए, बयान सुनिए। हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा, जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं, सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं, और वे यहां उपदेश देते। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। सच कहूं दोस्तों तो प्रधानमंत्री मोदी में 100 खूबियां, अनेकों खूबियां हैं, लेकिन एक खूबी ऐसी है ना, मैं उसका कायल हूं। और वो विपक्षी नेताओं को भी किस तरीके से सम्मान देते हैं। आपने देखा होगा अधीर रंजन चौधरी वाला दोस्तों, जब वो लोकसभा के सांसद थे, कांग्रेस ने उन्हीं को बोलने का मौका नहीं दिया। आपको ध्यान है, लोकसभा के नेता थे, कांग्रेस ने समय नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से के समय से उनको दिया कि आप बोलिए, लेकिन वो मतलब जैसे कहते ना, इस हद तक नीचे गिर गए कि पीएम के बारे में अपशब्द ही कहने लगे, जबकि उन्होंने ही समय दिया। आज खड़गे साहब की वही हालत है। कांग्रेस में राज्यसभा कौन जाएगा? अब ये कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन इन्हीं पे सवाल खड़ा है, गांधी परिवार जाने देगा या नहीं जाने देगा। कल भी दोस्तों जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो ये नारेबाजी करने लगे। पीएम कहते हैं अध्यक्ष से, जो चेयरमैन है, कि चेयरमैन साहब आपसे गुजारिश है कि ये हमारे खिलाफ नारे बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, लेकिन इनकी उम्र बहुत हो गई है, इनको बैठ के ही बोलने दीजिए। उनको समझा रहे हैं, आप बोलिए, हमको कोसिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन बैठ के कीजिए, आप स्वस्थ रहिए। देख लीजिए। प्रार्थना है आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को आज बैठते बैठते भी नारे बोलने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी की वास्तव में ये लोग हत्या कर देना चाहते हैं? ये क्यों मोदी तेरी कब्र खुदेगी इसको न्यू नॉर्मल बना रहे हैं भाई? खुले आम, खुले दिल से इसकी आलोचना होनी चाहिए। दिखता नहीं है दोस्तों, दिखता नहीं। बड़ा दुर्भाग्य है। ये राजनीति का सबसे निचला स्तर है ये, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है। ये हार के बाद अपनी गलतियों को ठीक नहीं करते। ये उम्मीद करते कि बस मोदी जी किसी तरीके से निकल जाएं, चाहे तो 75 साल बोल बोल के उनको बाहर भगा दिया जाए, कुछ और कर दिया जाए, बेइज्जत किया जाए, महिलाओं को लगा दिया जाए, या कब्र खोदने की बात की जाए, लेकिन खुद चुनाव न जीत सके तो दूसरे को खत्म कर दीजिए। अभी तक ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म के उन्मूलन की बात करते हैं। आप सोचिए कहां कहां पहुंचना चाहते हैं। मैं तो एक ही निवेदन करूंगा दोस्तों, अपनी आवाज
जरूर उठानी चाहिए। हम एक सामान्य नागरिक की तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हो सकें, ये तो होना ही चाहिए। मैं आपके विचारों को जरूर देखूंगा दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, जिससे मतलब बहुत सारे लोग रोकते भी हैं, आप जानते हैं। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए दोस्तों। साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। जैसे जुड़ना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।